जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट जो एसएससी जीडी 2024 में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, अब उनका जो कमेंट है कि सर जी पोस्ट की संख्या कितनी बढ़ेगी एसएससी जीडी में और कितनी पोस्ट की संख्या बढ़ेगी, साथ में एग्जाम डेट में क्या बदलाव होने वाला है, एग्जाम डेट बढ़ेगी या वही रहेगी, साथ में हमारा फॉर्म जो है, जो हम फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, हमारा फॉर्म चेकिंग कब से शुरू होगा, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को सारी चीजें बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी का जो आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है कैसे पता चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने फॉर्म के इंतजार में है कि जिन्होंने एडिट किया, क्योंकि जो एडिट का जो ऑप्शन मिला था, एडिट का जो समय मिला था, उस समय उन्होंने एडिट किया। अब जो एडिट किए हैं कुछ प्रॉब्लम था, अब उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि यार मेरा फॉर्म क्या होगा, पहले बार जब अप्लाई किए थे तो गलती हो गया, अब दूसरी बार में पता नहीं क्या होगा, एक्सेप्ट होगा या क्या होगा। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं सारी चीजें। और दोस्तों यदि आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज भाइयों हार मत मानना, आपकी माँ आपकी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार मेरा बेटा एसएससी जीडी के लिए एक वर्दी लेकर आएगा और मैं खुशी से उसके माथे पर तिलक लगाऊंगा ट्रेनिंग में जाते समय। तो भाई अपने माँ बाप का यदि सपना पूरा करना है तो हम आप लोगों से बस एक ही चीज बोलेंगे कि तैयारी में लगे रहिए, तैयारी मत छोड़िए, चाहे त्योहार आए कुछ भी आए, बस एक एम बनाइए कि एसएससी जीडी में इस बार हमें एक वर्दी, चाहे बीएसएफ हो, सीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, कोई भी फोर्स हो, हमें एक वर्दी लेना है। इसके लिए हमें 8 घंटा पढ़ना पड़े, 10 घंटा पढ़ना पड़े या पूरा दिन पढ़ना पड़े, लेकिन हम इस बार एक वर्दी लेकर रहेंगे। दोस्तों कंपटीशन आपको हर जगह बता रहे होंगे चैनल पे कि कंपटीशन कम है, लेकिन हम बोलते दोस्तों कंपटीशन तगड़ा है। बस एक ये एम लेकर चलना है कि कंपटीशन तगड़ा है, हमें फाइट करना है। अब ये नहीं कि यार चलो कंपटीशन कम है यार चलो, तो ऐसे जैसे नहीं भाई, हम एक ही चीज बोलेंगे कंपटीशन तगड़ा है भाई, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, नहीं पढ़ोगे तो आप जानो। चलिए इस वीडियो में सबसे पहले दोस्तों हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर। काफी सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज है कि यार एग्जाम जो हमारा एग्जाम डेट है वह क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को तो आज से नहीं, ऑनलाइन अप्लाई होने से पहले से पता चल गया था कि भाई 20 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा, कुल 15 डे आपका एग्जाम होगा, फरवरी और मार्च दोनों मिलाकर, फरवरी और मार्च मिलाकर कुल 15 दिन आपका लगभग एग्जाम होने वाला है, 3 शिफ्ट में। समझ गए दोस्तों, 3 शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है। अब काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई 20 फरवरी का जो एग्जाम डेट है, 20 फरवरी का जो एग्जाम है वह आगे बढ़ाया जाएगा, 20 फरवरी को यहाँ पर एग्जाम नहीं होने वाला है। समझ गए, 20 फरवरी को यहाँ पर एग्जाम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता दे कि एसएससी जीडी में एग्जाम डेट को बदलाव के लेकर अंदर से कोई नोटिस, कोई न्यूज, कोई खबर नहीं आई है, न आगे आपको देखने को मिलेगी। इतना आप कंफर्म हो जाइए, समझ गए दोस्तों, कंफर्म हो जाइए कि 20 फरवरी से आपका एग्जाम होगा और मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। इस डेट में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यदि आपको कोई कुछ बता रहा है तो आप उन बातों पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन आप 20 फरवरी को एग्जाम का डेट लेकर आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बस आपको एक चीज देखना है कि 20 फरवरी से, समझ गए दोस्तों, 20 फरवरी से हमारा एग्जाम है, इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए एसएससी जीडी में। ये नहीं कि चलो डेट आगे बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। तो दोस्तों डेट आगे नहीं बढ़ेगा, डेट फिक्स है, 20 फरवरी से आपका एग्जाम होगा एसएससी जीडी भर्ती 26,146 पोस्ट का। अब इतना आप लोग समझ गए, 20 फरवरी से फिक्स है, एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अब बात आती है कि भाई पोस्ट की संख्या कितनी बढ़ेगी, यह भी सबका क्वेश्चन है कि भाई पोस्ट की जो संख्या है वह कितनी बढ़ेगी, 40,000 होगी, 20,000 होगी या 30,000 होगी या 50,000 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब भर्ती आई थी 26,100, ये जो आप लोगों की ये जो भर्ती है, जब भर्ती आई थी 2024 को, तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन में, आपको भी लग रहा होगा दोस्तों कि कुछ दिन में एक नोटिस आने वाला है वैकेंसी इंक्रीज का और हमारा वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगा, सबको लग रहा था।
लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अब सबको पता चल रहा है कि हमारी जो भर्ती की जो संख्या है उसका बढ़ने का चांस बहुत कम है, बढ़ने का चांस बहुत कम है। और दोस्तों यही सच्चाई है, भर्ती की जो संख्या है उसका चांस बहुत कम है कि आपकी भर्ती की संख्या बढ़ेगी। आपको जो लड़ाई है, आपकी लड़ाई वह 26,146 पोस्टों में ही लड़ना पड़ेगा। और इस 26,146 पोस्ट की लड़ाई करने के लिए आपको जितनी मेहनत करना हो, जितना दम लगाना हो, लगा दो। ये 2024 आप लोगों के लिए समझ लीजिए गोल्डन वर्ष रहने वाला है। तो दोस्तों यहां पर जो पोस्ट की संख्या है वह बढ़ने का बहुत कम चांस है। यदि बढ़ेगी भी तो लगभग आप लोगों को समझ लीजिए 35,000 या 36,000, 40,000 से ऊपर आपकी भर्ती की संख्या नहीं बढ़ेगी। यदि बढ़ेगी तो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, कोई भी अपना जो पूरा डाटा है, जब वो डाटा भी सबमिट करेगा, न्यू डाटा भर्ती खाली पद का, तो क्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि 27 अगस्त को 27/8/2024 को दोस्तों नई भर्ती आ रही है, नई भर्ती आ रही है, समझ गए, नई भर्ती आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा एसएससी ने अपने कैलेंडर में जारी किया था कि भाई हम जो है वह 27 अगस्त 2024 को एक और नई भर्ती लेकर आ रही हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो भर्ती है इसमें जो आप लोगों का पोस्ट बढ़ने की यदि संख्या बढ़ेगी तो 35 से 36 होगा। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि 50 हो जाएगा, 40 प्लस हो जाएगा, दोस्तों इतना नहीं जाएगा। हो सकता है तो आपको 26,146 अभ्यर्थियों में ही पोस्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों इस बुक में आप लोगों को सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी व इंग्लिश, साथ में 3300 बहुविकल्पीय प्रश्न, 11 सोल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट और 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है चक्षु प्रकाशन। दोस्तों इस बुक के साथ इनकी प्रैक्टिस सेट भी आती है जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग ये बुक और ये प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए, लिंक पे क्लिक करके इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। लड़ाई करके अपनी सीट लेनी होगी। तो इसलिए दोस्तों हमने आपको शुरू में बोला कि आपकी माँ आपकी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है, भाई वर्दी तो लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसीलिए दोस्तों पोस्ट की जो बढ़ने की संख्या हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं बढ़ेगी, चांस कम है पोस्ट की संख्या बढ़ने की। अभी इस पर कोई बात विचार नहीं चल रहा है कि जो नया डाटा कलेक्ट हुआ है इसको इसमें जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, इतना आप लोग समझ गए। अब रही बात कि आप लोगों का जो एडिट का ऑप्शन मिला था तो उसमें जो फॉर्म है किसका, फॉर्म जो आप लोगों का दोस्तों एसएससी जीडी का किसका एक्सेप्ट होगा और किसका रिजेक्ट होगा। तो दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, एक चीज जान लीजिए, जो अभ्यर्थी एसएससी जीडी में पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, जिनका एडमिट कार्ड आ गया था, भाई उनका तो फिक्स है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जो एसएससी जीडी में पहले पिछली भर्ती में एग्जाम दिए थे उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, समझ गए। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो नए अभ्यर्थी हैं, समझ गए, जो नए अभ्यर्थी हैं यहाँ पर नए अभ्यर्थी का फॉर्म का रिजेक्शन होने का चांस रहता है, क्योंकि वो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने में बहुत सारियां गलती कर देते हैं। ताकि देखिए कई बार क्या होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन जहां पर क्रिमिनल केसेस के कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, जहां पर कुछ डाटा दिया जाता है कि भाई आपके ऊपर कोई केस है या नहीं, यस या नो में, तो काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर यस या नो, यस या कर देते हैं। जहां पर आपको नो करना चाहिए वहां पर आप यस कर देते हैं, जहां पर आपको नो करना चाहिए, समझ गए, वहां पर आप यस कर देते हैं, जहां पर आपको यस करना चाहिए वहां पर आप नो कर देते हैं। कई बार आपके आधार कार्ड से और कई बार आपके जो जन्म तिथि आपने दर्ज की उससे डाटा मिसमैच करता है, तो इस कारण से आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो कई बार एसएससी में एग्जाम दिए हैं, भाई उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म की संख्या रिजेक्ट होगा भी एसएससी में, तो समझ लीजिए 50,000 प्लस अभ्यर्थियों का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होगा। जो यस या नो करने में प्रॉब्लम क्या होगा, या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में उनकी परेशानी होगी, या फिर फोटो या सिग्नेचर अपलोड करने में उनको दिक्कत आई, मतलब कि दिक्कत होगी, उसी कारण से एसएससी उनका फॉर्म रिजेक्ट करेगी। रही बात फॉर्म चेकिंग प्रक्रिया हमारी शुरू होगी कब से, तो दोस्तों बता दें कि एसएससी ने अपना फॉर्म जो आप लोगों की चेकिंग प्रक्रिया है वह शुरू कर दिया है, समझ गए दोस्तों। एसएससी ने अपना जो फॉर्म चेकिंग प्रक्रिया है
समझ गए दोस्तों, वह शुरू कर दिया है और जल्द ही आपके जो फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस है उसमें आपको बदलाव नजर आने वाला है। तो दोस्तों जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे तो कंटेंट नॉट वेरीफाइड दिख रहा होगा, लेकिन बहुत जल्द बदलाव आएगा। जैसे ही कंटेंट नॉट वेरीफाइड में बदलाव आएगा फटाफट हम वीडियो बनाकर बता देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, अपना अपना जाके चेक कर लीजिए, और फॉर्म जो आपका जो रिजेक्ट या एक्सेप्ट है वह एप्लीकेशन स्टेटस से ही पता चलेगा, जहां पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के आप पता कर सकते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने बताया था। रही बात कि पोस्ट की संख्या कितनी बढ़ेगी, दोस्तों पोस्ट की संख्या बढ़ने का कम चांस है, बढ़ेगी भी तो 30,000 से 35,000 रहने वाली है, उससे ज्यादा आपकी पोस्ट की संख्या नहीं बढ़ेगी। एग्जाम डेट में बदलाव, तो दोस्तों एग्जाम जो है 20 फरवरी फिक्स है, अदरवाइज कोई नोटिस आता है ऑफिशियल तो हम बताएंगे, लेकिन अभी इसके बढ़ने की कोई चांस नहीं है। जो एसएससी में जितनी सारी चीजें आई है जो फिक्स है, फिक्स डेट में सारे काम होने हैं। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।